आप लोगों ने पीछे कष्ट के अंदर 5 जरा मृत्यु, नज़दीकी लोगों का मृत्यु और हंगरी और असंतोष का वीडियो बारे में हमने बोला। अभी जो हम बोलने जा रहे हैं वो है मृत्यु। अगर आपने देखा है पहले वाला वीडियो तो उसमें अबव क्लिक करिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु सत्य है। इस चराचर में जितने भी जीव जन्म लेते हैं सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मृत्यु अर्थात आपका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाना। आपका ये स्थूल शरीर पंच तत्वों से बनता है और पंच तत्वों में विलीन होने का नाम ही मृत्यु है। अब यहाँ पे मृत्यु को देखें और विचार करें तो 2 प्रकार का मृत्यु होता है, एक सुखद मृत्यु और दूसरा दुखद मृत्यु। अकाल मृत्यु भी दुखद मृत्यु में आता है। मृत्यु के समय मनुष्य को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मैं मृत्यु में जा रहा हूँ। अगर उसने जान लिया तो उसका मृत्यु सही दिशा में जाता है, और नहीं जाना तो वो गलत दिशा अर्थात भटकना भी हो सकता है या वो अन्य मार्ग में जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से कहीं जा रहा हो, अपने मूल ठिकाने पे पहुँचने के लिए उसको मार्ग चाहिए, और वह व्यक्ति चल तो दिया लेकिन रास्ता उसको पता ही नहीं है। उसको यही नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा दिशा किधर है, मैं कहाँ जाके ठहरूंगा, कहाँ जाके रुकूंगा, किस घर जाना है हमें, किस प्रदेश जाना है हमें। तो वो अगर उसे पता नहीं है तो वो भटक जाएगा। ऐसे ही मृत्यु में मरने वाले को ये जानकारी होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है और हमारा ठिकाना कहाँ है। मनुष्य पूरे जीवन अलग अलग प्रकार के सुख, सुविधा, विषय, भोग और आसक्ति आदि में उलझा हुआ होता है। जब वह बच्चा होता है तो अलग, प्रौढ़ होता है तो अलग, और जब वही व्यक्ति एक रिटायर्ड की अवस्था में आ जाता है तो अलग, और जब वही व्यक्ति मृत्यु के करीब आ जाता है तो अलग। कहते हैं कि जब मनुष्य मृत्यु के करीब आता है तो उसकी आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, उसको हर वस्तु से आसक्ति होने लगता है, और ऐसी अवस्था में उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए सनातन संस्कृति में, अन्य संस्कृतियों में भी ऐसा था और है कि जब मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए तो वह वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करे, ताकि उसकी आसक्तियाँ कम हो जाएं और वह मृत्यु को सहज और सुखमय, शांतिमय वर्ण कर सके। परंतु यह व्यवस्था आज के समय में अस्त व्यस्त हो गया है। एक ही घर में सभी को रहना है, और इसी का कारण है कि आज हर व्यक्ति चाहता है कि छोटा परिवार हो, और उस छोटे परिवार में भी आसक्ति तो कम होती ही नहीं है। इस मृत्यु को समझ लेना ही साधक या संसारी दोनों को बहुत ही लाभदायक है। जब मृत्यु करीब आती है तो उस समय हमारा शरीर शिथिलता को प्राप्त होने लगता है। ऐसा बताया गया है कि हमारे शरीर में 10 वायु हैं, 5 मुख्य और 5 उप। मुख्य में है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये पांचों वायु अपने कार्य को धीरे धीरे करके छोड़ने लगते हैं, और हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है यह भी उन वायु का साथ छोड़ने लगता है। ऐसी अवस्था में साधक को सभी प्रकार की आसक्तियों से निकल करके आत्मा के तरफ बढ़ जाना चाहिए। बढ़ना तो बहुत पहले चाहिए, परंतु अगर आप 6 महीना पहले भी, कुछ महीना पहले भी बढ़ेंगे तो शायद आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य जब तक आसक्तियों में और उलझनों में रहता है तब तक तो उसको इन चीज़ों का, आत्मज्ञान का, ज्ञान का कोई अनुभव ही नहीं होता है। हमारे
सनातन में जब भी लोग मरते हैं तो वहाँ बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। इस शब्द को हम अगर पहले धारण कर लें तो यह मृत्यु सहज हो सकती है। मरते समय भगवान का स्मरण करें। मृत्यु आपको वरण करती है, आप नहीं। आप तो उससे छूट करके भागना चाहते हैं। उससे बचने के लिए आप अपनी सारी ऊर्जा, एनर्जी उसके साथ झोंक देते हैं, लेकिन उसमें आपको हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बलवान है। काल गति बलवान साधो, काल गति बलवान रे, बड़े बड़े पृथ्वी के राजा, प्रिय व्रत सगर समान रे, समा गए सब धरणी माही, रहा न एक निशान रे, काल गति बलवान साधो, काल गति बलवान रे। बड़े बड़े बलशाली लोगों को 1 मिनट में रगड़ दिया तो साधारण व्यक्ति का क्या होगा। गुरुदेव ने कहा, बच्चा उस समय स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, सहज हो जाओ। जब तुम्हें मृत्यु वरण करे उस समय उसके साथ हो जाओ तुम। और यह तभी संभव है जब आपका जीवन साधनामय, भजनमय, ध्यानमय, आत्मा का चिंतनमय, ईश्वर का स्मरणमय रहेगा, तभी हो सकता है। अन्यथा यह जीव बहुत पीड़ा को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर में हजारों बिच्छू मारने की जितनी विष चढ़ती है, डंक चढ़ती है, इतनी पीड़ा होता है। अब उतने पीड़ा में किसका स्मरण करेगा वो, जिसका जीवन भर अभ्यास किया रहेगा। अगर ईश्वर का अभ्यास है तो ईश्वर का स्मरण करेगा, और ईश्वर का स्मरण करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। जन्म संसार बंधना, आपका बंधन खुल जाता है, आप सहज हो जाते हैं। कब? जब आप ईश्वर या आत्मा का चिंतन करते हैं तब। तो यह मृत्यु साधक के लिए, योगी के लिए, भक्त के लिए सहज है, सुखद है, परंतु अन्य लोगों के लिए बड़ी ही दुखद है। इसीलिए गांधारी ने कहा, जरा कष्टम मरा कष्टम। ये मृत्यु महाकष्ट है। आदमी जीने का प्रयत्न करता रहता है, अपना प्रयत्न नहीं छोड़ता, और लड़ते 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 मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उस समय जहाँ उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रहता है, वो उस गति को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसके कर्म आदि का लेखा जोखा होता है, और उसे उसको समझना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए मृत्यु को सुखद बनाइए। मृत्यु हमेशा प्राप्त नहीं होता, एक बार। आप उसको बदल नहीं सकते ना, एक ही बार है वो। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मनुष्य जीना नहीं सीख पाता पूरे जीवन में, तो मरना कैसे सीख लेगा। इसलिए जीना सीखना जरूरी है, और उसके लिए आपको स्वयं को आत्मा, ईश्वर, इन दोनों के पास छोड़ना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। इसमें गुरु माध्यम बनते हैं, और आपका इसी द्वारा कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से मृत्यु को सहज बनाइए, क्योंकि ये मृत्यु भी कष्ट है। जब मनुष्य शरीर धारण करता है तो इतना कष्ट नहीं होता। होता है कष्ट उस समय भी, लेकिन इतना नहीं होता, परंतु होता है। वो आपको नहीं होता, जो अपने शरीर में धारण करता है उसको होता है। माता को उल्टी आती है, जी मचलाता है, सारा शरीर टूटता है, नाना प्रकार के व्याधियों से ग्रसित हो जाती है वो। परंतु शरीर छोड़ते समय तो आपको ही ये सारी कष्ट होगी। कहते हैं
जब प्राण कंठगत होता है तो बात पीत कफ आकर के सारे रास्तों को बंद कर देता है। उस समय अगर नारायण का संपर्क है, भगवान का संपर्क है, तो यह जीव बिना किसी रुकावट के श्री हरि करते हुए इस शरीर को छोड़ करके और इस अचल ब्रह्मांड में ईश्वर के अंश होते हुए भी ईश्वरीय तत्व ब्रह्म में लीन हो जाता है और एक विशाल परमात्मा में जा कर के विशाल बन जाता है। प्रयत्न करिए, मृत्यु को कष्टदायक ना बनाए। इसीलिए मृत्यु दुखदायी है, क्योंकि मनुष्य इस चीज़ को नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता और इसको बहुत दुखद बना लेता है। सुखद बनाइए, हम आपके साथ हैं। गुरु कृपा है। राधे राधे।